बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आलू वाले नान के रेसिपी। आप इसे नान कह सकते हैं या फिर चाहें तो आलू वाला पराठा भी कह सकते हैं, लेकिन बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर कोई मेहनत किए बहुत आसानी से बन के तैयार होगा और इसका टेस्ट तो इतना मज़े का होगा कि आपने बिरयानी को साइड पे कर देना है। चटनी के साथ इसे खाएँ, केचप के साथ खाएँ, लेकिन ये चटनी के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है और इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। सो गाइस, इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बड़े कप के करीब इसके अंदर मैदा लिया, जिसे मैंने पहले से छान लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है प्याज। प्याज मेरे पास दरमियानी साइज़ का था, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और ये रहा प्याज। उसके बाद मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर दिया 1 चम्मच के करीब और 2 चम्मच के करीब हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया। तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ा-सा बॉयल कर लिया। हरा धनिया ऐड किया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पहले इन्हें मिक्स कर लेना, मिक्स करने के बाद में हम इसे नीम गर्म पानी से इसका मिक्सचर बना लेंगे। आपने हाथ का यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मिर्ची है, तो आपके हाथों को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं। तो गर्मियों में अगर हम तेज़ मिर्च को काटें तो हमारे हाथों पर वो लग जाती है। तो ग्रेस करें, चम्मच का इस्तेमाल करें और चम्मच से इसका मिक्सचर बना लेना, बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बनाना है। और यहाँ पर जो मेरे पास पानी है वो नीम गर्म है। अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। ठंडा पानी को यूज़ बिल्कुल नहीं करना, आप उसे अवॉइड करें। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग करनी है। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और इसकी मिक्सिंग की मेन चीज़ है, ऐसा ना हो कि इसके अंदर लम्स रह जाएँ। अगर लम्स रह जाएँगे तो जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और जिस तरीके से इसे बनना चाहिए, इसका सारा मेथड, इसका सारा प्रोसेस ही वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुझे मिक्सचर बनाना था, जो कि मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने लास्ट में इसके अंदर अदरक, और मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और आधा लहसुन था, एक बड़े साइज़ का लहसुन था, तो उसे मैंने आधा कर लिया। तो वो था, मैंने उसे बारीक किया, बारीक कूट लिया और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास तवा है, जिस पर हम रोटी बनाते हैं। अगर आप चाहें तो फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच का अंदाज़ा लिया है, 1 चम्मच, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा और डाला था, तकरीबन आधा चम्मच और फिर उसके बाद इसे फैला लेना है हमने बिल्कुल राउंड शेप में मैं इसे फैला रही हूँ और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। उसके बाद यहाँ ये जो हल्का-हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। और अब मैंने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है। ध्यान से इसकी साइड्स चेंज करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसके टूटने का खतरा रहता है। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज हो चुकी है और वो थोड़ा-सा टूट भी गया। तो मैं यहाँ पर अब दूसरा बनाने लगी हूँ। तो दूसरे को भी मैंने बना लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है अपने। अगर आपका तवा थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो आप हाई करके फिर लो कर दीजिएगा। तो अब इसे भी मैंने राउंड शेप में बना लिया है। वन बाय वन करके सारे मैं उसी प्रोसेस के साथ बना लूँगी और ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसे थोड़ा-सा घी लगा लेना है। आप इसकी जगह बटर यूज़ कर सकते हैं, पसंद है या फिर अवेलेबल है तो, या फिर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। गरी का तेल यूज़ करते हैं तो वो कर सकते हैं। और हाँ, आप इसके ऊपर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास घी था तो मैंने घी ऐड किया है इसके अंदर। तो इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे नाश्ता नहीं करते, बहुत नखरे करते हैं और उनके पीछे भागना पड़ता है। अगर आप बच्चों को बनाकर ये देंगी तो वो मांग-मांग के खाएँगे। लंच बॉक्स में बना सकते हैं या फिर जब हल्की-फुल्की भूख लगी हो तो हल्का-फुल्का सा ये नाश्ता बना लीजिएगा, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। अगर मेहमान आ जाए तो मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। बच्चों को टिफ़िन में दीजिएगा, हस्बैंड्स को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर घर में दावत है तो भी आप ये बना सकते हैं, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।